ध्यान रखो, एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी। देखो एक बार स्टार्टिंग से, बेटा cos a बराबर cos b दिया हुआ था, आपको a बराबर b लाना था, तो हमने cos a लिया, इस एक परपेंडिकुलर हमने डाला। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AD अपॉन AC cos b होगा, इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज DB अपॉन CB, है ना। ये रेशियो इक्वल है, तो रेशियो जब कभी इक्वल हो, तुम दोनों इक्वल है तो आप इन दोनों को कुछ भी मान सकते हो, तो इन दोनों को हमने एक नंबर मान लिया कि ये k होगा, मान लो, तो ये भी k के बराबर होगा और ये भी k के बराबर होगा, दोनों ही k के बराबर होंगे, तो जो पहला वाला बराबर k होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, k टाइम्स AC आ गया। अब AC को मैंने x मान लिया क्योंकि मुझे बार बार AC ना लिखना पड़े, तो AD की वैल्यू kx हो गई, इसकी वैल्यू kx, ऐसे इसको मैंने y मान लिया तो DB की वैल्यू ky आ गई। फिर एक बार इस ट्रायंगल से पाइथागोरस लगा के CD निकाल लेना, तो ये हमने CD निकाल लिया, पाइथागोरस से ही आया। अब इधर वाले ट्रायंगल से, ये वाला CDB में, इन ट्रायंगल CDB, यहाँ से भी आप CD निकालो, तो वही सेम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जब करोगे, तो हाइपोटेन्यूज कितना है इस बार y, परपेंडिकुलर आपको पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर CD है, और बेस आपको पता है, बेस की वैल्यू कितनी है ky, तो बेस की जगह ky डाल देंगे, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस k स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। देखो y स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा 1 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, हटाएंगे इधर क्या लगेगा रूट, y का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बेटा, तो y रूट 1 माइनस k स्क्वायर। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत था, देखो ये भी CD के बराबर है, ये भी CD के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, दोनों CD के बराबर है ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों के RHS सेम है तो LHS इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वेट कर देना, तो x रूट 1 माइनस k स्क्वायर बराबर y रूट 1 माइनस k स्क्वायर, 1 माइनस k स्क्वायर कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, किसी ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर होती है तो नीचे के एंगल भी बराबर, तो ये एक्स वाई बराबर, यानी दोनों साइड बराबर हो गई, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए ना, तो यानी एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल बी के, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू, वेरी गुड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये मेथड है बेटा इसका, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, अलग सा मेथड है, ठीक है, कर लो, पॉज कर दे बेटा।